सीताराम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल डीएसके एस्ट्रोलॉजी पर। आप लोगों के प्यार की वजह से ही ना मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो ना 2025 के लिए भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी का आधार है अंक ज्योतिष। अब आप लोग ना इसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट मत करना। रीजन बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी में 4 और 7 को राहु और केतु से कनेक्ट करते हैं, पर शास्त्रीय अनुसार, मतलब अगर आप ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसके अंदर गणित आता है, गणित में ही अंक ज्योतिष आता है, उसके आधार पर ना कुछ चीजें भिन्न हैं जो कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में यूज नहीं होती। इसलिए ये जो प्रेडिक्शन होगा ना, ये आप अपने पूरे साल में ना डेफिनेटली फील करेंगे। इसलिए इस पूरी वीडियो को देखना। मूलांक आपका क्या है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या मूलांक आता है, उसको कैलकुलेट करने का ना वैदिक सिद्धांत है, जो कि मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना, फ्री का कैलकुलेटर है, वैदिक अंक ज्योतिष। आप जाएंगे वहां पे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और आपको आपका मूलांक मिलेगा वैदिक पद्धति के अनुसार। आप जाके वो चेक जरूर करिएगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप ये सुनिश्चित करें कि आपके पास आपके पहले नाम का मूलांक होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए नाम का? वैदिक शास्त्रों के अनुसार नाम इज द फर्स्ट मंत्र। तो अगर हम यहाँ पे अंक ज्योतिष ले रहे हैं, तो अंक ज्योतिष में मूलांक भी ना, अगर आपने अपने नाम का चुन के भविष्यवाणी देखी और उसके अनुसार अगर आपने अपने पूरे साल को यूज में लाया, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब नाम के अनुसार आप मूलांक कहां ढूंढे? आप जाएंगे dskastrology.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैलकुलेटर एकदम फ्री है। अगर आपने यूज किया तो आप जीवन में समझ पाएंगे आपका असली में नंबर क्या है। आप जाएंगे dskastrology.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैलकुलेटर एकदम फ्री है। अगर आपने, इसलिए आप इस लिंक पर जाके जरूर अपना जो मूलांक है वो देख लें। और ये पूरी वीडियो में जो 1 से लेके 9 मूलांक की भविष्यवाणी है ना, जो मैं आपको बहुत ही डिफरेंट वे में समझाऊंगा, पर वो इतना सरल होगा कि आप पूरे साल उसका लुत्फ ले पाएंगे। तो अब चलते हैं हम आगे मूलांक के। 7 नंबर मूलांक यानी कि केतु। केतु वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में, हमारी वैदिक शास्त्र में, अंक ज्योतिष में 7 नंबर चंद्र के पास आता है। और चंद्र कौन सा? कृष्ण पक्ष का। 2 नंबर का चंद्र शुक्ल पक्ष का, ये कृष्ण पक्ष का, यानी कि कंपैरेटिवली 2 से कम है ये चंद्र, बट है चंद्र। अब चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन या कि 2 में आया था। आपने अगर वो नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिए, 2 नंबर के मूलांक वाला। हालांकि उससे भिन्न होगी आपकी प्रेडिक्शन, बट चंद्र तो वही है, बस पक्ष का डिफरेंस है। पर पक्ष में इतनी पावर है कि इंसान के ना तख्ते पलट जाते हैं। तो इस साल 2025 में, जो कि मंगल का ईयर है, और आपके नाम से याद आया, आपने अपने पहले नाम का मूलांक चेक किया? नहीं किया तो नीचे जो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर है, वैदिक अंक ज्योतिष कैलकुलेटर, उसमें जाके अपना पहला नाम डालिए। फ्री है, चिंता ना करिए, उसके लिए पे नहीं करना, फ्री है। उसमें जाके अपने नाम का मूलांक चेक करिए। अगर 7 नंबर आ गया, बेस्ट है। और महीने की 7 नंबर, 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को आपका बर्थडे आ रहा है ना, तो आप समझ लीजिए आप घोर 7 नंबर के मूलांकी हैं। आप 2 नंबर से भिन्न हैं, पर चंद्र आपके साथ भी कनेक्टेड है। चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन, अगर मैं 2 की बात करूं तो उसमें मैंने कहा था कि चंद्र और मंगल एक दूसरे की राशि में नीच के होते, तो वो यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि चंद्र तो सेम है। बट अब डिफरेंस कैसे है? जब कृष्ण पक्ष में होता है ना, तो वो क्षीण अवस्था में आता है। क्षीण अवस्था का अर्थ समझ लीजिए, जब अमावस के बाद जब 5 तिथियां निकल जाती हैं ना, जब अमावस के बाद 5 तिथियां निकल जाती हैं, तो 6ठी तिथि से ना जो चंद्र होता है वो प्रभावी होना शुरू हो जाता है, मतलब पावरफुल होना शुरू हो जाता है। और वो पूर्णमासी की 5वीं तक रहता है। और वहां पे जब शुक्ल पक्ष में षष्ठी लगती है, वहां से वो क्षीण होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली पंचांग का एक आधार है। तो उसी तरीके से जिनका भी 7 नंबर आ रहा है ना, उनकी लाइफ में ना चंद्र कुंडली में कैसा भी बैठा हो, बट उनके मूलांक के आधार पे उनके चंद्र से ना पावर जरूर क्षीण होती है, जरूर कम होती है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा ही मतलब टेंशन लेके बैठेंगे। मतलब पड़ोसी के फूफा को फोड़ा हुआ है, पर टेंशन इनको हो रही है। मतलब ऐसे बंदे होते हैं, एक्स्ट्रा इमोशनली होते हैं। कृष्ण पक्ष का चंद्र जो होता है वो इनस्टेबल होता है। इसीलिए कृष्ण पक्ष में जो बच्चे भी पैदा होते हैं ना, उनका कंपैरेटिवली जो चंद्र होता है ना, उसके लिए ना उपाय एक्चुअल में बहुत जरूरी होता है। तो करना चाहिए हमें उसके लिए। खैर, वो एक ज्योतिष का टर्म है। आज हम इस प्रेडिक्शन में समझते हैं
कि मूलांक 7 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। चंद्र और मंगल है। आप एक चीज याद रखिए, इस साल ना आपको किसी भी काम में ना एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं हो, समझ गए। आपको लगता है कि ये काम नहीं होगा, पर आपको साथ में ये लगेगा यार काम नहीं होगा तो उसको बुरा लगेगा या उसका नुकसान होगा, आप होने दीजिए। प्लीज अपनी हद को चुनिए, अपनी हद को जानिए। अपनी हद में रहेंगे तो सुखी रहेंगे। अगर हद नहीं ढूंढेंगे ना तो 2025 में आप हर चीज में दुख महसूस करेंगे। करियर में, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो। बिजनेस में भी एक चीज याद रखिएगा, कहीं आपको जैसे किसी इंसान ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया, आपने अपना व्यवहार किया कि भैया तू दे दे पैसे, तू दे दे पैसे, है ना, आपने एग्रेसिव मोड यूज नहीं किया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको ना 2025 में एग्रेसिव मोड लेना है इन केस आपके साथ कोई छल होता है, कोई फ्रॉड होता है। आपको कतई नहीं सोचना कि आपको लीगल जाना है या आपको किसी ऐसे बंदे को बीच में डालना जो उसको सॉर्ट आउट करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ना अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत को लेके ना बड़े ही शांत हैं। आपको लगता है कि यार छोड़ो ना, वाद विवाद क्या करना। 7 नंबर के लोग इस तरह से होते हैं अमूमन तौर पर आपको इन चीजों को अगर समझ आ गई तो आप इस हिसाब से 2025 में अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ मैं बोलूंगा, अगर आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना, अगर सपोज करो आपकी कुंडली में जो चंद्र है और उसके सामने सूर्य बैठ गया, तो आपकी कुंडली में एक्चुअल में क्या हो गया, पूर्णमासी योग हो गया। क्योंकि चंद्र के सामने जब सूर्य होता है ना तो पूर्णमासी होती है। तो एक्चुअल में आपका मूलांक तो कृष्ण पक्ष का है, पर आपकी कुंडली ने ना आपको पूर्णमासी दे दी, आपको पावर दे दी। तो उस केस में ना आप ये समझ लीजिए, आपका जो प्रेडिक्शन है ना लाइफ के लिए वो एकदम सपोर्टिव हो जाएगा। रीजन, आपके आधे पाप या आधे दुख या आधी जो प्रॉब्लम है ना उस सूर्य ने कंट्रोल कर दी। ये कुंडली के आधार पे मूलांक की बता रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझनी। क्योंकि देखो, किसी भी मूलांक की प्रेडिक्शन जो होगी ना वो सीधी सीधी आपकी कुंडली के ग्रहों के ऊपर ही होगी निर्भर। जो लोग ऐसे ही प्रेडिक्शन दे रहे कि ये होगा वो होगा, फिर बाद में आप लोग कमेंट में लिखते हो कि भैया ये तो उल जुलूल बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ये मानता हूं कुंडली सर्वोपरि है। कुंडली का अगर आधार आप बनाते हो और उसके बाद प्रेडिक्शन देते हो तो आप कभी गलत नहीं होते। अब रही बात रिलेशनशिप की, मैरिड लाइफ की या लव लाइफ की, देखो भाई कृष्ण पक्षी है, आप ये याद रखिएगा, चंद्र आपको रिलेशनशिप में मतलब बैकफायर देगा। जो लोग ना कमिटेड है, एकदम से सडन रिजल्ट आएगा कि उसने बोल दिया कि नहीं अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप ने कहीं और शादी पक्की या वो कहीं और चली गई या फिर कोई छोटी सी बात हुई और उसने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया, ये डेफिनेटली आएगा। और इसको कम करने का सिर्फ इलाज ये है कि आप अपनी कुंडली में जो चंद्र है जो मंगल है उन दोनों को इस हिसाब से चैनलाइज करिए कि आपके पास ये जो प्रॉब्लम आनी है ना ये बहुत सीमित रूप से आए, और अगर सीमित रूप से आए तो आप उसको कंट्रोल करने की या उसको दोबारा से रिकनेक्ट करने की पावर जुटा पाओ। आप अपनी कुंडली के अनुसार धूप भी बना सकते हो, मतलब अपने मूलांक के अनुसार धूप भी ले सकते हो, या फिर सूक्ष्म कुंडली के अनुसार जो रेमेडी आप करोगे ना वो तो सर्वोपरि है। अब याद रखिए, जिनकी लाइफ में मैरिज हो चुकी है और जिनके पास बच्चा नहीं है वो इस साल ना मैं ये बोलूँगा, अगर आप लोग नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और नहीं सपोर्ट आ रहा है तो ये वो साल है जब आपको IVF यानी कि जो नेचुरल नहीं है प्रोसेस उसकी तरफ जाना चाहिए। मैं बोलूँगा आप अपने मेडिकल डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा, अपने टेस्ट कराइएगा, और इसके साथ में अगर पॉसिबल है तो अपने ज्योतिष आचार्य जिनको सूक्ष्म कुंडली बनानी आती हो, जिनको ज्योतिष और आयुर्वेद का ज्ञान हो, उनसे एक बार जरूर संपर्क करिएगा कि मेरा नेचुरली क्यों नहीं हो रहा। और डेफिनेटली वो बंदा यही बोलेगा कि यू शुड गो फॉर द IVF, बिकॉज 2025 में ना अननेचुरल वे से ना कंसीविंग के बहुत चांसेस हैं 7 नंबर वालों के पास, तो ट्राई करिएगा उस तरीके से। अब रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ में मैं इतना चीज बोलूंगा कि आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, चेहरे से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपके जो कंधे हैं बेसिकली यहाँ से कंधे से लेके यहाँ तक एल्बो तक जो आपका एरिया है इसमें दिक्कत आ सकती है। प्राइवेट एरिया पार्ट्स में प्लीज मैं ये बोलूँगा जितनी फीमेल जो महिलाएं हैं उनको अपनी गायनी के साथ कनेक्शन में रहना होगा, क्योंकि इस साल आपको आपके मेंसेस में इश्यूज आने तय हैं। अगर कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है तो फिर आ ही रहे हैं, बट अगर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मेक श्योर जब भी आएगा अपने मेडिकेशन तो लेनी है, साथ ही में स्पिरिचुअल मेडिकेशन लेनी है। स्पिरिचुअल मेडिकेशन मतलब अपनी कुंडली का एनालिसिस करा के अपना उपाय करवाना है। साथ ही साथ अगर आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के लिए जैसे मैंने उसमें बताया था ना, सोमनाथ जाना है,
बोला था, याद है? नहीं है? वीडियो देखिए जाके। अब अगर आपको इस साल में मैं आपको एक ज्योतिर्लिंग बताऊं ना, तो आपको जाना है उज्जैन के महाकालेश्वर। महादेव मतलब विश्व में क्या, मतलब पूरे ब्रह्मांड में दक्षिण मुखी महादेव सिर्फ वही हैं। तो आपको उनके दर्शन करने हैं। आंखें बंद करके जाओ, जिस वक्त जाओ उस वक्त आप पूरा अंदर, अपने अंदर सिर्फ महादेव को सोच के जाओ। किसी और चीज का सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महादेव आपके लिए 2025 के लिए इतने कारगर हैं। स्पेशली महाकाल मतलब उज्जैन के जो ज्योतिर्लिंग है, वो आपके लिए इतने कारगर हैं कि 2025 में अगर आपका कोई काम टूट रहा है, कोई बन नहीं रहा, तो वो भी बनेगा। मतलब ये आपके लिए वो रेमेडी भी है, जनरल रेमेडी है, बट ये धार्मिक रूप में वो रेमेडी है जो कि आपको नुकसान नहीं देगी, आपको फायदा देगी। हालांकि ज्योतिर्लिंग तो आप कभी भी जाओगे उससे हमेशा आपको फायदा ही होगा। मतलब महादेव के आगे तो सारी दुनिया झुकती है, तो हम अगर झुक जाएंगे फिर तो वारे न्यारे हैं, क्योंकि 7 नंबर हमारा है। तो इन चीजों को लेके ध्यान रखिएगा, जाइएगा जरूर। अब रही बात, अगर हम रेमेडी के तौर पे मतलब किस दिन क्या करें, तो याद रखना आपको जब भी कृष्ण पक्ष लगेगा, यानी कि आपकी पूर्णमासी के बाद का जो एरिया होता है, स्पेशली जो मैंने बताया था ना, पंचमी के बाद से षष्ठी से जब क्षीण होना शुरू हो जाता है और जब अमावस की पंचमी तक वो रहता है, ये 15 दिन प्लीज 2025 में कोई भी नया काम मत करिएगा। जमीन तो खरीदिएगा नहीं, घर में एंट्री करिएगा नहीं, और व्हीकल लीजिएगा नहीं। जो बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम अपनी लाइफ में ना आम नहीं मानते, मतलब हालांकि बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत मतलब हाई क्लास के होंगे, जो मेरे ख्याल से हर महीने शायद गाड़ी भी ले पाते हों, पर मैं इतना बोलूँगा, हम हिंदुस्तानियों के जीवन में गाड़ी लेना आम चीज़ नहीं है। हम लेते हैं, ठीक है, अलग चीज़ है, बट जिनका भी 7 नंबर है 2025 में कृष्ण पक्ष में ट्राई करिए, कम से कम अच्छी चीज़ जो है ना वो आप कृष्ण पक्ष में ना करें। आप कोई भी बुरी चीज़, जैसे आपको किसी के ऊपर कर्ज उतारना है, तो आप कृष्ण पक्ष में जाइए और जाके उसको कर्ज को उतार के आइए। बट अगर आपको को पैसे मिलने की उम्मीद है और आपके पास समय है, तो आप उसको कहिएगा शुक्ल पक्ष में दे। आपसे जो भी पैसा मिले या फिर आपको मिलने का चांस मिले, ट्राई करिएगा शुक्ल पक्ष के अंतर्गत उसको करिए। और इसके साथ साथ मैंने ये 7 नंबर का मूलांक का जो सीक्रेट ना वो रिवील किया। अब से आप चंद्र का ही मूलांक इसको मानेंगे और उसी हिसाब से आप इसको एनालाइज करेंगे। अब बढ़ते हैं 8 नंबर पे।